स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास क्लास 10th केमिस्ट्री उसका टॉपिक नंबर 16.4 हम क्रोयन को लेके चलेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्यूल सेल को डिटेल में क्या किया था, डिस्कस किया था। क्रोयन होता क्या? किसी चीज़ को जंग लगना, किसी चीज़ को जंग लगना ये क्या कहलाता है? हमारे पास क्रोयन कहलाता है। ठीक है बच्चों, किसी चीज़ को जंग लगना क्या कहलाता है? क्रोयन कहलाता है। क्रोयन एक कुदरती अमल है जो कि किस वजह से होता है। हमारे पास कोई भी धात है, मेटल है, अगर आप उसको खुली फ़िज़ा में रख दें, कोई भी धात को आप खुली फ़िज़ा में रख दें और वो इन्वायरमेंट के साथ, माहौल के साथ क्या करे, इंटरेक्शन शो करें, उसके नतीजे में जो हमारे पास मेटल है, धात है, उसमें जो केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस होंगे, उस अमल का नाम क्या है? क्रोयन है। अब ये इंग्लिश में डिफाइन करते हैं। क्रोयन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस ड्यू टू विच मेटल डिके ग्रेजुअली व्हेन इट इंटरेक्ट केमिकली विद द इन्वायरमेंट। क्रोयन क्या है? एक कुदरती अमल है जो किस वजह से होता है? ड्यू टू विच मेटल डिके, मेटल धात का आखिर टाइम पे आके ख़राब होना, डिके होना, उसका ख़त्म होना, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जब ये इन्वायरमेंट के साथ केमिकली क्या करता है, इंटरेक्शन शो करता है। अब क्रोयन की वजह होती क्या है, इसको जंग लगता क्यों है, मेटल को जंग लगता क्यों है, इसकी वजह क्या है, ये हम पढ़ेंगे। इसका इफ़ेक्ट वजह क्या है? ड्यू टू दिस इंटरेक्शन, जब हमारे पास धात जो है इन्वायरमेंट के साथ क्या करती है, इंटरेक्शन। ठीक है, जब एक धात इन्वायरमेंट के साथ क्या करेगी, इंटरेक्शन शो करेगी, तो आपको पता है हमारे पास ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में डिफरेंट हमारे पास क्या होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फाइड्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं। जब लेट्स सपोज हमारे पास एक धात है मेटल की, आयरन, अगर आयरन क्या करें, हमारे पास खुली फ़िज़ा में पड़ी रहे, तो हमारे पास कोई भी ऑक्साइड आएगा, आयरन के साथ पानी की मौजूदगी में क्या करेगा, रिएक्शन शो करेगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, आयरन को जंग लगना शुरू हो जाएगा। ये बात याद रखनी है कि हमारे पास क्लोरीन जो होती है, पानी और हवा, ऑक्सीजन की मौजूदगी और पानी की मौजूदगी के अमल से ही क्लोरीन का जो अमल है वो क्या होता है, स्टार्ट होता है। अगर किसी जगह पे पानी है और हमारे पास ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में मौजूद है, जब वो दोनों चीज़ें उस मेटल की धात के साथ क्या करेंगी, इंटरेक्शन शो करेंगी, तब हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता उस मेटल को क्या लगना शुरू हो जाएगा, जंग लगना शुरू हो जाएगा। इसकी हम कुछ एग्जांपल डिस्कस क्या करता है, तज़किरा करता है। लेट्स सपोज ये मेरे पास क्या है, एक आयरन है। आयरन को मैंने क्या किया, खुली फ़िज़ा में रख दिया। नज़र आ रहा है बच्चों, एक आयरन को मैंने क्या कर दिया, खुली फ़िज़ा में रख दिया। अब देखिए, जब मैं इस आयरन को आयरन को खुली फ़िज़ा में रखूँगा, तो मेरे पास हवा में मौजूद पानी की नमकियात, हमारे पास ह्यूमिडिटी, नमी जो होगी, और ऑक्सीजन, वो इस आयरन के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी और एक कंपाउंड बना देगी, हाइड्रेटेड 3 आयरन ऑक्साइड। इसको हम अभी डिटेल में क्या करेंगे, रिएक्शन में डिस्कस करेंगे। अब ये याद रखना है, जब हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा, तब ये आयरन की धात से क्या हो गया, एक डिफरेंट कंपाउंड बन गया। फिर ये चाहेगा कि मैं इस आयरन को छोड़ के बाहर निकल जाऊं धात से। इस वजह से जब ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो वो उस धात की सरफेस को क्या करना शुरू कर देगा, ख़राब करना शुरू कर देगा। जब वो खराबियां पैदा होंगी, उस अमल का नाम क्या है, क्रोयन है। अब आगे आपकी बुक वाला एक छोटा सा पैराग्राफ डिस्कस करता है क्रोयन किस वजह से होती है। आयरन में वंस आयरन बिगन रस्ट, जब हमारे पास आयरन क्या होती है, जंग लगना आयरन को स्टार्ट होता है। तो क्रोयन एक हम डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं, क्रोयन इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन। आप लोग क्रोयन की डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं कि धात आयरन को जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड क्रोयन, ये भी इसकी डेफिनेशन हो सकती है। ठीक है बच्चों, रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड क्रोयन। तो दूसरी ये वाली पैराग्राफ देखिए, वंस आयरन बिगन रस्ट, जब आयरन को जंग लगना स्टार्ट ही होगा, शुरू ही होगा, द प्रोसेस विल कंटिन्यू एज रस्ट, हमारे पास ये जो अमल है ये चलता ही जाएगा तब तक जब हमारे पास जो मेटल की सरफेस है वो क्या हो जाए, सुराख नुमा हो जाए, मुसाम उसमें पैदा हो जाए, सुराख हो जाए, और उस सुराखों से हमारे पास एयर भी पास हो सके और पानी भी क्या हो सके, पास हो सके। ये तब तक अमल होता जाएगा जब तक पूरी हमारे पास मेटल को, धात को जंग ना लग जाए। ठीक है, इस अमल में हमारे पास क्रोयन का क्या होगा, रोल होगा। अब हम ये डिस्कस करेंगे रिएक्शन की, हमारे पास आयरन को अगर हम क्या करवाएं, जंग लगवाएं, तो हमारे पास हाइड्रेटेड 3 आयरन ऑक्साइड कैसे बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हम अब रिएक्शन डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास आयरन थी, आयरन धात, आयरन ने क्या किया, Fe, हमारे पास आयरन मेटल फॉर्म में थी, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। ठीक है, इसने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, और हमारे पास 2 Fe हमारे पास आयरन के क्या बना दिया, ऑक्साइड बना दिया, आयन बना दिया।
ठीक है, यहाँ देखें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन। तो हमारे पास आयरन क्या हो गई, ऑक्सीडाइज हो गई। ठीक है स्टूडेंट, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने, आयरन क्या हो गई, ऑक्सीडाइज हो गई। अब जब आयरन ऑक्सीडाइज होगी तो हमारे पास ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों, याद रखना है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन है और पानी है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और वहाँ से हमारे पास हाइड्रोक्सल आयन बनेंगे। देखते हैं, हवा में हमारे पास मौजूद थी ऑक्सीजन और हमारे पास मौजूद था पानी। ठीक है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और हमारे पास क्या बना देंगे, हाइड्रोक्सल आयन बना देंगे, 2OH नेगेटिव। ठीक है, जब ये दो हाइड्रोक्सल आयन बन गए, ये क्या करेंगे, ये इस आयरन के चार्जेस जो बने हुए थे ऑक्सीडेशन के बाद, ये जो आयरन का आयन बना था, ये जो हाइड्रोक्सल आयन है, ये इस आयरन के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन शो करेंगे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, जब ये वाला रिएक्शन होगा तो हमारे पास 2Fe पॉजिटिव हमारे पास ये रिएक्शन शो करेगी किसके साथ, हाइड्रोक्सल के साथ। 2OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन होगा तो हम इसके नतीजे में जो हमारे पास चीज़ बनेगी वो हमारे पास होगा FeOH होल का ट्वाइस। ये देखिए, ये हमारे पास बना है फेरस, ये क्या बना है, फेरस हाइड्रोक्साइड। इसको हम कहते हैं फेरस 2 हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको हम फेरस 2 हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, आयरन 2 हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या बन गया, फेरस 2 हाइड्रोक्साइड। किसके नतीजे में, जब हमारे पास मेटल थी, इसने हमारे पास क्या किए, दो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, आयन बना दिया। ये जो आयन हमारे पास बना है ये इस रिएक्शन में हिस्सा लेगा। किस रिएक्शन में, जो ऑक्सीजन और वाटर की मौजूदगी में हाइड्रोक्सल आयन बने, उस रिएक्शन से हमारे पास क्या बनेगा, फेरस 2 हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब ये जो फेरस 2 हाइड्रोक्साइड है, अब देखिए हवा में ना तो पानी ख़त्म हो सकता है ना ऑक्सीजन ख़त्म हो सकती है, तो ये रिएक्शन चलता ही जाएगा। ये फिर फर्दर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और पानी के साथ, फिर हमारे पास क्या बनेगा, फेरिक 3 हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, ये अब हम देखिए, ये जो हमारे पास कंपाउंड बना था इसका नाम क्या था, आयरन 2 हाइड्रोक्साइड भी इसको कह सकते हैं, आयरन 2 हाइड्रोक्साइड भी इसको कह सकते हैं। और इसका नाम दूसरा मैंने भी पीछे आपको बताया, फेरस 2 हाइड्रोक्साइड भी इसको कह सकते हैं। अब ये जो कंपाउंड है ये फर्दर ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ये देखें, आयरन फेरस 2 हाइड्रोक्साइड फर्दर ऑक्सीजन का साथ रिएक्शन करेगा और हमारे पास वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और इसके नतीजे में हमारे पास जो बनेगा कंपाउंड फेरिक 3 हाइड्रोक्साइड होगा। क्या होगा, फेरिक 3 हाइड्रोक्साइड होगा, जिसको हम आयरन 3 ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयरन 3 ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो हमारे पास कंपाउंड है यही क्या करेगा, जंग लगना शुरू होगा। इस कंपाउंड से हमारे पास मेटल को क्या होगा, जंग लगना शुरू होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। प्रिवेंशन जो है हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आज इख्तिताम पसीर करते हैं लेक्चर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़। अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा बच्चों ना। जो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास आता है प्रिवेंशन का। प्रिवेंशन में हम कैसे हम क्रोयन से बच सकते हैं, उनके हम कुछ 3 प्रोसेसेस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और इसको आगे क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो प्रोसेस है, हम क्रोयन से कैसे बच सकते हैं, कोटिंग द मेटल सरफेस। आप मेटल के सरफेस को किसी ऐसी चीज़ से क्या कर दें, कोट कर दें जिससे मेटल को जंग ना लगे और हमारे पास वो जो कोटिंग है वो इसको क्या करे, प्रोटेक्ट करें। बाय अप्लाइंग बैरियर्स दैट प्रोटेक्ट द मेटल सरफेस। आप ऐसे बैरियर्स अप्लाई करें जो कि मेटल की सरफेस को क्या करें, प्रोटेक्ट करें। लाइक ग्रीस है, ऑयल है। लेट्स सपोज आपके पास ये आयरन की क्या है, शीट है। ये लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, आयरन की शीट है। इसके ऊपर आप ग्रीस अप्लाई कर दें, चारों तरफ क्या कर दें, ग्रीस अप्लाई कर दें, तो ये क्या करेगी, आपके आयरन मेटल को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह हम अपने मेटल को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो दूसरा हमारे पास प्रोसेस है वो हमारे पास है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक जदीद प्रोसेस है जिसकी हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इससे क्या होता है कि हमारे पास जो आयरन मेटल है ना, एक हमारे पास क्या होता है, जिंक बाथ होता है। क्या होता है, जिंक बाथ। एक आप लोग लेट्स सपोज कंसीडर कर लेंगे, मेरे पास क्या है, एक टब है, इसके अंदर मेरे पास क्या है, मोल्टन जिंक है। क्या है, मोल्टन जिंक है। अब देखिए, हमारे पास ये जो आयरन है, हमारे पास मौजूद आयरन, जिसको हमने क्या करना है, बचाना है। आप उसकी शीट जो है ना, इस जिंक मेटल में क्या कर दें, डिप करें और फिर जब बाहर निकालेंगे तब उस पूरी आयरन की शीट पे क्या हो जाएगा, जिंक डिपॉजिट हो जाएगा। जब ये जिंक डिपॉजिट हो जाएगा तो हमारे पास आयरन क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। जब हमारे पास
आयरन को जंग लगने लगेगा तो पहले जिंक क्या हो जाएगा, उस ऑक्साइड अपना बना के उस दूसरे हमारे पास जो एनवायरनमेंट से हमारे पास कोई ऑक्साइड आ रहा है उसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और हमारे पास आयरन को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। इसका मैंने थोड़ा सा फिनोमिना लिखा है, इट इज़ अ कॉमन मेथड टू प्रोटेक्ट आयरन एंड स्टील फ्रॉम रस्टिंग। ये हमारे पास गैल्वेनाइजेशन क्या है, कॉमन मेथड है जिससे हम आयरन और स्टील को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो आगे देखिएगा मैंने कुछ वर्डिंग लिखी है। इन दिस हमारे पास गैल्वेनाइजेशन में होता क्या है, इन दिस वी डिप द आयरन मेटल इनटू द जिंक बाथ। हम क्या करते हैं, आयरन मेटल को डिप करते हैं किसमें, जिंक बाथ में, और जिंक मेटल क्या हो जाता है, डिपॉजिट ऑन आयरन शीट एंड प्रिवेंट रस्टिंग। और ये क्या हो जाता है, जिंक मेटल आयरन पे डिपॉजिट हो जाता है और हमारे पास प्रिवेंट करता है किससे, जंग लगने से। जो थर्ड और लास्ट है हमारे पास, वो हमारे पास आती है सेक्रीफिशियल क्रोयन। क्या आती है हमारे पास, सेक्रीफिशियल क्रोयन। थर्ड है हमारे पास सेक्रीफिशियल क्रोयन। हमारे पास ये क्रोयन का भी फिनोमिना क्या है, गैल्वेनाइजेशन जैसे ही है, बस इसमें हम जो मेटल्स यूज़ करेंगे वो हमारे पास कौन से हैं, जिंक है और मैग्नीशियम है, जिंक है और मैग्नीशियम है। इसको भी हम क्या करेंगे, मोल्टन जिंक लेंगे। लेट्स सपोज आप लोगों ने क्या ले लिया, मोल्टन जिंक ले लिया। हमने किसको प्रोटेक्ट करना है, अपनी आयरन की शीट को प्रोटेक्ट करना है बच्चों। अब ये देखिए आप लोग, आप मोल्टन क्या ले लें, जिंक ले लें या मैग्नीशियम ले लें। मैं ले लेता हूँ जिंक ले लेता हूँ। अब क्या करेंगे, मोल्टन जिंक को आप क्या करेंगे, एक बाथ में डालेंगे। जिंक हमारे पास पिघला हुआ है। अब इसको जब हमारे पास आप आयरन की शीट को इसमें क्या करेंगे, डिप करेंगे। क्या करेंगे, आयरन की शीट को इसमें डिप करेंगे। तब ये जो मोल्टन जिंक है या मैग्नीशियम है, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा और एक लेयर बना देगा, जिंक की लेयर बना देगा। अब देखिए इस मेथड को हम, अगर आप लोगों ने कोई हमारे पास चीज़ें ट्रांसफ़र करनी है बिलो द हमारे पास सी बेड, अगर आप लोगों ने सी बेड पानी के अंदर से किसी चीज़ को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है ड्यू टू पाइपलाइन के ज़रिए हमने किसी चीज़ को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। लेट्स सपोज ऑयल को मैंने क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। और आपने जो हमारे पास ऑयल के पाइप्स हैं उनको किसका बनाया हुआ है, आयरन का बनाया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इस आयरन के पाइप्स को, लोहे के पाइप्स को जिंक और मैग्नीशियम से क्या कर देंगे, कोट कर देंगे। जब पानी और ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास मैग्नीशियम या जिंक पहले उससे रिएक्शन शो करके हमारे पास रस्टिंग को क्या कर देंगे, बेबुनियाद बना देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इस तरह हम सैक्रिफिशियल क्रोयन को अंडर द सी बेड क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। ये क्या करता है, हमारे पास क्रोयन को होने से रोकता है और हमारे पास आयरन को क्या करता है, बचाता है। अगर आयरन ना बचे तो हमारे पास, अगर ये पाइपलाइन से पेट्रोल बाहर आ जाए तो हमारे पास तमाम जो हमारे पास पानी के जानदार हैं वो क्या हो जाएंगे, इफ़ेक्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रोयन को रोकते हैं। किसके ज़रिए, सेक्रिफिशियल क्रोयन के ज़रिए। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।